तो गाइस आज मैं 5 ऐसे एनिमेस के बारे में बात करूंगा जहां पर जो डीमॉन लॉर्ड होगा वो एक्चुअली हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना। तो लिस्ट में जो फर्स्ट एनिमे है उसका नाम है मिसफिट ऑफ डिमॉन किंग एकेडमी। तो यहाँ पर हमारा जो डिमॉन लॉर्ड है या फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है एनोस वोल्डिगॉड, और वो एक्चुअली 2000 ईयर्स एगो डिमॉन लॉर्ड था और अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है ताकि वर्ल्ड में पीस आ सके। तो एक हीरो के थ्रू वो अपने आप को सेक्रीफाइस करता है और उसके बाद उसका रीइंकार्नेशन होता है आफ्टर 2000 ईयर्स, एंड वो देखता है कि कोई एक अनदर डिमॉन लॉर्ड के नाम से यहाँ पर सब सिस्टम चल रहा है और ह्यूमैनिटी एंड डिमॉन्स में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा राइवलरी है। तो इवेंचुअली वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाता है और वो चाहता है कि जो एनोस वोल्डिगॉड नेम है जो डिमॉन लॉर्ड का, वो नाम को वो फिर से फ्रेम में लाए, और इसीलिए वो एक डिमॉन एकेडमी को ज्वाइन करता है। बट एक्चुअली उसको जो लेवल मिलता है वो मिसफिट का लेवल है, लेकिन इसके बाद भी वो ओवर पावर्ड होता है क्योंकि भाई वो एक्चुअली डिमॉन लॉर्ड भी होता है। तब उसके बाद वो जो स्ट्रगल से या फिर जो फाइट से ताकि वो अपने जो लीगेसी है फिर से उसको रिकॉन्स्ट्रक्ट कर सके एंड जो कल्प्रिट्स है उनको वो फाइंड आउट कर सके। देन जो एनिमे लिस्ट में उसका नाम है हाउ नॉट टू समन ए डिमॉन लॉर्ड। तो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर टाकुमा साकामोटो होता है और वो एक प्रो गेमर होता है, लेकिन सडनली वो अपनी जो गेमिंग वर्ल्ड है उसी में चला जाता है, मतलब इसे का टाइप एनिमे है। और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट होने के बाद उसको पता चलता है कि वहाँ पर एक्चुअली उसको बुलाया जाता है और वो अपना ही एक गेम एवेटर जिसका नाम है डियाब्लो, और वो एक्चुअली डिमॉन किंग होता है, उस एवेटर में आता है। और उसको जो लोग बुलाते हैं वो है रेम एंड शेराफ, जो कि हमारे मेन फीमेल कैरेक्टर्स होने वाली है। तो तुम समझ सकते हो कि ये एनिमे कौन सी साइड में जाने वाला है। तो उसके पास एक पावर होता है जिसके थ्रू एक्चुअली जो रेम एंड सेरा उसको बुलाती है वो डिमॉन किंग को अपना स्लेव बनाने के लिए बुलाती है, लेकिन यहाँ पर उसके पावर्स के थ्रू जो रेम एंड सेरा है वो एक्चुअली डिमॉन किंग के स्लेव बन जाते हैं। तो उसके बाद अब स्लेव्स के साथ जो जर्नी है वो उसको कंटिन्यू करता है, उसके साथ बहुत सारे फाइट्स भी होता है। और एक्चुअल जो डिमॉन लॉर्ड है वो जो हमारे रेम है उसके अंदर ही उसका सोल है, तो अब वो भी यहाँ पर रिजरेक्ट होगा, देन फाइट्स होगा। तो इन सबको मिला के ये भी एक बहुत अच्छा शो है। देन जो थर्ड एनिमे है उसका नाम है आई एम द विलेनेस सो आई एम टेम्पटिंग द फाइनल बॉस। तो ये एक फैंटेसी रोमांस एनिमे है जहाँ पर हमारी जो मेन फीमेल कैरेक्टर है उसका नाम है लॉरेन, और वो एक्चुअली अपने एंगेजमेंट में बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड होती है और उसके बाद उसको मतलब उसका जो फियांसे होता है वो उसको रिजेक्ट कर देता है, और उसके बाद उसकी जो मेमोरीज है पास्ट लाइफ की वो सभी आना स्टार्ट कर देते हैं। तब उसको पता चलता है कि वो एक्चुअली गेमर थी और वो उसी के गेमिंग वर्ल्ड में आ जाती है। तो यहाँ पर वो एक्चुअली विलेनस होती है और वो उसका जो डूम्ड होना है मतलब उसका डिस्ट्रक्शन यहाँ पर सेट है। तो इसीलिए अब उसको अपने डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए एक काम करना पड़ेगा, और वो है यहाँ पर जो मेन विलेन एक्चुअली होने वाला है जो कि क्लाउड, जो कि एक्चुअली हमारा हीरो ही है। तो वो है यहाँ पर डिमॉन लॉर्ड, और वो जो फियांसे मैंने कहा उसका बिग ब्रदर है। तो उसको थ्रोन से निकाल दिया गया था क्योंकि उसके पास डिमोनिक पावर्स है, इसीलिए एक्चुअली उसका जो वर्क है वो है डिमॉन्स एंड ह्यूमंस में एक बैलेंस मेंटेन करना। तो इसीलिए अब जब उसको थ्रोन नहीं मिलता है तो वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। तो अब हमारी जो मेन हीरोइन है लॉरेन, तो वो अब स्टार्ट करती है टेम्प्ट करना जो हमारा क्लाउड है, ताकि उसका जो डूम्ड है उसको वो किसी तरह से रोक सके। देन लिस्ट में जो एनिमे है उसका नाम है डिमॉन लॉर्ड ऑफ 2099। तो यहाँ पर एक इविल डिमॉन लॉर्ड होता है, उसका नाम है वेलवेट वेल्सवर्थ। तो वो हीरो के साथ फाइट के टाइम वो डिफीट हो जाता है और वो सील्ड हो जाता है। देन 500 ईयर्स के बाद उसका रीइंकार्नेशन होना है और वो रिजरेक्ट भी होता है, और उसके बाद वो देखता है कि ये जो वर्ल्ड है वो फुल्ली चेंज हो जाता है और यहाँ पर मैजिक और जो टेक्नोलॉजी है वो साइमल्टेनियसली यहाँ पर बिलोंग करता है। और ये जो वर्ल्ड है ये काइंड ऑफ एक साइबर पंक वर्ल्ड टाइप है। तो वहाँ पर पीपल्स सभी टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो वो इन सब को देखता है और अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश भी करता है। देन वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके साथ मिलने के लिए जाता है, तब उसको पता चलता है कि उसका जो सबऑर्डिनेट्स है वो उसको फिर से लीडर मारने के लिए नाराज़ हो जाता है, एंड जो उसका वर्ल्ड डोमिनेशन का जो ड्रीम है वो कंप्लीट नहीं कर पाता। देन उसको पता चलता है कि वो इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा वीक भी है, उसके मैजिक के पास इतना ज़्यादा पावर है भी नहीं। तो इसीलिए अब इस वर्ल्ड में वो अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश जो करता है, इसी के ऊपर ये एनिमे बेस्ड है। देन लिस्ट में जो एनिमे है उसका नाम है माओ आर्केमी एंड हीरो।
तो यहाँ पर हीरो होता है जो कि डिमॉन किंग का जो इन्फिल्ट्रेशन है उसको रोकने के लिए डिमॉन किंग के जो कैसल है वहाँ पर अटैक करता है। और वहाँ पर अटैक करने के बाद उसको पता चलता है कि डिमॉन किंग एक्चुअली किंग नहीं है, एक ही बहुत ही क्यूट क्वीन है। तो अब वो क्वीन उसके साथ बहुत ही जेंटली बिहेवियर दिखाती है एंड उन दोनों में बातें भी होती है। तो वहाँ पर उसको पता चलता है कि जो क्वीन है वो एक्चुअली चाहती है इस वर्ल्ड को पूरी तरह से एंड करना एंड पीस क्रिएट करना ह्यूमैनिटी के साथ। तो वहाँ पर बहुत सारे बातें करने के बाद वो लोग जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है या फिर जो वार को पीस में कन्वर्ट करना या फिर जो सिचुएशंस है उसको कंट्रोल करना, मेंटेन करना, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इन सब के बारे में बातें करते हैं। और उसके बाद उन लोगों को पता भी चलता है कि इस वार में सिर्फ ह्यूमैनिटी या फिर डिमॉन्स ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर जो ह्यूमंस है उनमें भी बहुत सारे विलेंस या फिर कल्प्रिट्स है। तो इन सबको वो लोग फाइंड आउट करते हैं एंड वो लोग एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं ताकि वर्ल्ड को एक बहुत ही पीसफुल लैंड वो लोग बना सके। तो यहाँ पर अगर तुम लोग थोड़ा सा देखो तो यहाँ पर थोड़ा सा रोमांस साइड भी है, क्योंकि हीरो और जो हमारी डिमॉन क्वीन होने वाली है इन दोनों में एक स्लो बर्निंग रोमांस साइड भी यहाँ पर है। देन एक बोनस एनिमे है जिसका नाम है द ग्रेटेस्ट डिमॉन लॉर्ड इज रीबॉर्न एज टिपिकल नोबडी। तो नाम से तुम लोग समझ सकते हो कि ये कौन से टाइप का एनिमे है। तो यहाँ पर एज यूजुअल जो डिमॉन लॉर्ड होता है वो लोनलीनेस के वजह से अपने आप को रिजरेक्ट करता है और वो बहुत सालों बाद रीइंकार्नेट होता है और उसका नाम होता है आर्ड मीटियोर। तो वो चाहता है कि वो अपने पास्ट लाइफ में जो गलतियाँ जो मिस्टेक्स वो कर चुका है वो यहाँ पर ना करे। तो वो बहुत सारे फ्रेंड्स भी यहाँ पर बनाते हैं। तो ऐसे ही इरिना, गिनी, ये सब बहुत सारे उसको फ्रेंड्स मिलते हैं एंड फ्रेंडशिप्स के बाद वो एक मैजिक एकेडमी में जाता है। तो वो अपने आप का जो पावर है उसको यहाँ पर रिजर्वेशन के टाइम सील कर देता है ताकि उसका जो फुल पोटेंशियल है वो बाहर ना आए। तो उसका जो सप्रेस्ड पावर है उसके बाद भी वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होता है। तो वहाँ पर वो मैजिक बहुत सारे परफॉर्मेंस भी करता है, टेस्ट भी देता है और उसके जो प्रीवियस लाइफ के जो कॉलिग्स है उनसे भी वो बहुत ज़्यादा मिलता है एंड उसके जो पास्ट लाइफ में जो डार्क हिस्ट्री है ये सब भी यहाँ पर दिखाया जाता है। तो इन सबको मिला के ये भी एक बहुत अच्छा चॉइस है। तो इसको ज़रूर ट्राई करना और वीडियो अगर तुम्हें अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक शेयर ज़रूर कर देना।